हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख वैज्ञानिक और उनके आविष्कार। कौन कौन से सिद्धांत कौन कौन से साइंटिस्ट ने दिए हैं, उनका संबंध किस देश से है, जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू इस टॉपिक से रिलेटेड लगाएंगे, जो बहुत सारे एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला जो है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो उत्प्लावकता का नियम, या इसी को उत्तुलक का नियम भी कहा जाता है, जो तैराकी से रिलेटेड है। यदि कोई भी इंसान तैर पाता है तो वो आर्किमिडीज के सिद्धांत को अपनाकर ही तैर पाता है। तो याद रखिएगा कि आर्किमिडीज ने कौन सा नियम दिया था? तो उत्प्लावकता का नियम दिया था। फिर गैलीलियो, इनका नाम आपने अवश्य सुना होगा। गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे जो इटली के थे, और इन्होंने जड़त्व का नियम दिया था, जो न्यूटन का नियम है। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसमें भी आपने जड़त्व का नियम सुना होगा, उसी को बोला जाता है। फिर क्रिश्चियन हाइगेस, इन्होंने प्रकाश की तरंग सिद्धांत दिया था। क्रिश्चियन हाइगेस ये हॉलैंड के निवासी थे, इन्होंने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था, ये आपको याद करना है। फिर जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम, ग्रेविटेशनल जो रूल है, या इसी को गति के नियम कहा जाता है, जो किसने दिया है? आइजैक न्यूटन ने दिया है। न्यूटन का संबंध कौन से देश से है? तो इनका संबंध इंग्लैंड से था, इसको याद रखना है। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? यदि आपको पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फिर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम, ये किसने दिया था? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम ये दिया था माइकल फैराडे ने। तो याद रखिएगा, माइकल फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम दिया था। फिर मैक्सवेल का सिद्धांत भी आपने सुना होगा। जो विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत है ये मैक्सवेल ने दिया था। मैक्सवेल ने, जो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल इनका पूरा नाम था, इन्होंने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया था। फिर जो रुडोल्फ हर्ट्ज हैं, इन्होंने विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में बताया था। और वैसे भी आपने देखा होगा कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, उनकी जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है। तो हर्ट्ज जो यूनिट का नाम है वो साइंटिस्ट के नाम पर ही रखा गया है, रुडोल्फ हर्ट्ज। जो किसने बोला है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। और वैसे भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं, तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज का जो रेडिएशन अगर किसी भी इंसान को ज़्यादा मिल जाएगा तो वो क्या क्या हो जाएगा? रोने लगेगा। तो रूडोल्फ, रोने लगेगा और डोलने लगेगा, करंट लग जाएगा तो डोलने लगेगा। ऐसा कुछ आप रिलेट कर लीजिए कि रुडोल्फ ने क्या किया है? रुडोल्फ हर्ट्ज ने विद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज की है। फिर जगदीश चंद्र बोस, एक महान वैज्ञानिक, जिन्होंने सबसे पहले अति लघु रेडियो तरंगों के बारे में बताया था। देखिए, आपने पढ़ा होगा कि मार्कोनी ने रेडियो की खोज की थी सबसे पहले, लेकिन मार्कोनी के पहले भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने अति लघु रेडियो तरंगों की जानकारी दे दी थी। तो आपको इनका नाम याद रखना है। फिर एक्सरे, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक्सरे की खोज किसने की थी? रोजेंटन ने की थी। तो जो एक्स होता है, जो बीता हुआ कल होता है, अगर वो दुखद होता है तो वो क्या करता है? आपको रुलाता है। तो रोजेंटन ने एक्सरे की खोज की थी, और रोजेंटन जर्मनी के वैज्ञानिक थे। फिर इलेक्ट्रॉन, ये बचपन से पढ़ते आए हैं हम। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने थी? जे थॉमसन। इनका नाम याद रखना है, ये थॉमसन है। जे थॉमसन ये इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। फिर मैडम क्यूरी, इन्हीं का नाम था मैरी स्क्लोडोस्का क्यूरी। ये मैडम क्यूरी ही है जिन्होंने रेडियम और पोलेनियम की खोज की थी, इसलिए इनको क्या मिला था? मैडम क्यूरी को नोबेल प्राइज भी मिला है। तो इनका नाम याद रखना है आपको। फिर एल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने प्रकाश विद्युत नियम दिया था, जिसे सापेक्षता का नियम या अपेक्षता का सिद्धांत भी कहा जाता है, E = mc²। याद रखिएगा, ये कौन है? एल्बर्ट आइंस्टीन है, जिन्होंने प्रकाश विद्युतिकी का सिद्धांत दिया था। फिर जो विक्टर हैस थे, विक्टर हैस ने क्या दिया था? कॉस्मिक रेस के बारे में बताया था। तो कॉस्मिक रेज के बारे में किसने बताया था? मिस्टर हैस ने बताया था। इनका नाम विक्टर हैस ने बताया था, इनका नाम याद रखना है। फिर इलेक्ट्रॉन आवेश की माप, जो इलेक्ट्रॉन पर चार्जेस होते हैं, इसकी माप किसने की थी? तो मिलीकन्स। वैसे भी हम बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उन पे तो मिलियंस
ऐसा बोला जाता है ना कि मिलियंस ऑफ चार्जेस हैं, तो याद रखिएगा कि मिलीकन इलेक्ट्रॉन आवेश की माप। फिर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल दिया था, तो ये भी आप पढ़ते आए हैं, तो ये आपको याद ही होगा। फिर नील्स बोर ने परमाणु का क्वांटम सिद्धांत दिया था, तो क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? नील्स बोर ने दिया था, तो इनका नाम आपको भी याद रखना है। फिर चंद्रशेखर वेंकट रमन, ये भारत के महान वैज्ञानिक हैं। इन्होंने अणुओं द्वारा प्रकाश की अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन के बारे में बताया था। किस तरीके से प्रकाश का प्रकीर्णन होता है ये बताया था चंद्रशेखर वेंकट रमन ने, तो इनका नाम आपको याद रखना है। फिर डी ब्रोगली का भी आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने तरंग की प्रकृति के बारे में बताया था कि तरंग की प्रकृति जो कैसी होती है, दो प्रकार से होती है। जो तरंग होती है वो प्रकाश की तरीके से भी काम कर सकती है और अन्य तरीके से भी करती है। जो दूसरा तरंग का रूप है वो क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फिर मेघनाथ शाह, ये भारतीय वैज्ञानिक हैं, तो इनका नाम, जो भारतीय वैज्ञानिक हैं उनके नाम तो आपको पता ही होना चाहिए। इन्होंने तपिक आयनन के बारे में बताया था। सत्येंद्रनाथ बोस जो है, इन्होंने क्वांटम सिद्धांतिकी के बारे में बताया था। क्वांटम सांख्यिकी क्या होती है ये बताया था किसने? सत्येंद्रनाथ बोस ने बताया था। फिर जो अगला नाम है आपको याद रखना है, जो एनरिको फर्मी ने नाभिकीय जो कंट्रोल न्यूक्लियर विखंडन होता है या फिजन होता है उसके बारे में बताया था फर्मी ने, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। फिर जो क्वांटम यांत्रिकी का अनिश्चितता का सिद्धांत होता है ये हाइजेनबर्ग ने बताया था। हाइजेनबर्ग मतलब क्या, जैसे हजारों वर्ग हैं, तो हजारों वर्ग हैं तो हमें तो निश्चित नहीं रहेगा, याद ही नहीं होगा इतना सारा, तो अनिश्चित होगा। तो जो क्वांटम यांत्रिकी की अनिश्चितता का सिद्धांत है वो किसने बताया था? हाइजेनबर्ग ने बताया था। फिर जो नेक्स्ट आपको याद रखना है, बहुत सारे नाम हैं, हाँ, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने की थी। इसको आप ऐसे कुछ भी याद कर सकते हैं, ईंट पर नाचे, तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। और फिर न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। आप ऐसा याद कर सकते हैं। कुछ और नाम है, जैसे होमी जहांगीर भाभा ने कॉस्मिक किरणों के सिद्धांत के बारे में बताया था। चंद्रशेखर जी ने चंद्रशेखर सीमा के बारे में बताया था। फिर जो पूछा गया क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर और अतिचालकता की खोज किसने की थी? जॉन बॉर्डीन का नाम आपको याद रखना है। फिर ऊष्मागतिकी का सिद्धांत किसने दिया था? जो भाप इंजन है, तो भाप इंजन ऊष्मागतिकी के नियम पर आधारित है। फिर नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। फिर ये वैज्ञानिक सिद्धांत बताए गए हैं, तो ये आपको पढ़ लेना है, पीडीएफ मिल जाएगा, आप उससे पढ़ लीजिएगा। फिर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जाम में लगातार पूछे जाएंगे, इनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। देखिए ये यूपी सब इंस्पेक्टर में कंटिन्यू पूछा गया है क्वेश्चन, तो ये आपको याद रखना है। फिर वही क्वेश्चन फिर से है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो सीवी रमन का जो जन्म है वो तो 7 नवंबर 1888 को हुआ था, लेकिन प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सीवी रमन जी की याद में मनाया जाता है, क्योंकि 28 फरवरी का वह दिन था जब उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। तो याद रखिएगा, आपको यूपीएससी में घुमाकर ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, तो ये सीवी रमन के किस योगदान के कारण उनका जन्म हुआ था कि उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी? तो याद रखिएगा कि 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज हुई थी, इसीलिए नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। फिर वर्ष 1988 में किसकी जन्म शताब्दी मनाई गई? तो सीवी रमन की जन्म शताब्दी मनाई गई थी 1988 में, इनका नाम याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और ये पूछे जाते हैं। फिर एक बुक है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ये किस शीर्षक, मतलब किस शीर्षक वाले चलचित्र, मतलब इनके ऊपर एक मूवी बनाई गई थी, तो वो व्यक्ति हैं एस
एस रामानुजम के ऊपर 2015 में ये ब्रिटिश फिल्म रिलीज हुई थी, जिसमें जो एक महान गणितज्ञ हैं एस रामानुजम, उनके जीवन पर आधारित थी। फिर नवीन सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो नवीन सापेक्षता का, देखिए अगर सिर्फ आपको पूछेगा सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया तो आंसर होगा एल्बर्ट आइंस्टीन। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि नवीन सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, तो होगा जेवी नार्लिकर। इनका नाम याद रखना है, जेवी नार्लिकर। फिर भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक कौन कहे जाते हैं? तो ये MPPSC में भी ये प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखिएगा होमी जहांगीर भाभा को भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है, तो इनका नाम याद रखना है आपको। फिर होमी जहांगीर भाभा का विशेष योगदान किस क्षेत्र में रहा है? तो विशेष योगदान इनका नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में रहा है, तो नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है होमी जहांगीर भाभा का, तो इनका नाम याद रखिएगा। फिर एल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो उत्तराखंड PCS में ये प्रश्न पूछा गया था कि एल्बर्ट आइंस्टीन वायलिन बजाते थे, तो याद रखना है आपको कि ये वायलिन बजाने में निपुण थे। फिर भौतिकी में जो चौथा आयाम है, जो चौथी अवस्था है, ये इसको बताने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो भी एल्बर्ट आइंस्टीन थे, इसको भी याद रखना है। फिर अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें सीवी रमन की खोज, सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल प्राइज कब मिला था? तो उन्होंने 1928 में तो बताया था, सीवी रमन मतलब रमन प्रभाव की खोज की थी, लेकिन उनको नोबेल प्राइज 1930 में मिला था। इस प्रश्न को भी आपको याद रखना है। मधुमक्खियों की भाषा पहचान करने के लिए किसको नोबेल प्राइज मिला था? तो KV फ्रिस्क। KV फ्रिस्क जो व्यक्ति थे, इन्होंने मधुमक्खियों की भाषा को सबसे पहले पहचाना था, इसलिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मधुमक्खी से क्या मिलता है? शहद मिलती है, और शहद को हम कहाँ रखते हैं? फ्रिज में रखते हैं। तो आपको याद रहेगा कि फ्रिस्क ने क्या बताया था? मधुमक्खियों की भाषा की पहचान की थी। ये यदि आपने जब वो मधुमक्खी वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि एक रानी मधुमक्खी होती है, बाकी जो मेल होते हैं वो सारा काम करते हैं, किस तरीके से इनकी लैंग्वेज होती है, उसकी एक एक मधुमक्खी के पीछे सारा उसका ग्रुप चलता है, तो यही उसकी जो साइन लैंग्वेज होती है उसी की पहचान की थी फ्रिक्स ने, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। फिर 28 फरवरी का दिन क्यों मनाया जाता है? तो वही रमन प्रभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वही प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा आपको 3 मार्कर में भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने यह सिद्ध किया था कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर श्वेत वामन की तरह दिखाई देते हैं? ये बताया था S चंद्रशेखर ने, तो इनका नाम आपको याद रखना है। फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में किसने बताया था? तो ये हर्ट्ज ने बताया था, तो ये भी आपको याद रखना है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था? तो याद रखिएगा जो E=mc² सापेक्षता का सिद्धांत तो आइंस्टीन ने दिया था, लेकिन याद रखिएगा कि इस सिद्धांत के लिए मीन्स अपेक्षता के सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज नहीं मिला था। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए मिला था, तो ये आपको याद रखना है। फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित क्यों किया गया? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए किया गया। फिर से देखिए लगातार कितने सारे एग्जाम में यही प्रश्न पूछा गया है। तो ये सीरीज लाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए SSC का एग्जाम होगा उसमें भी साइंस पूछी जाएगी, अभी पटवारी का एग्जाम होगा उसमें भी साइंस पूछी जाएगी, चाहे आप MPPSC UPSC या कोई भी पेपर दीजिए, जो साइंस के क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन सारे पेपर में रिपीट होने वाले हैं। तो आप बहुत अच्छे से देखिए ये सीरीज, इससे आपको फ़ायदा अवश्य मिलेगा। फिर एक्सरे किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स हमेशा रुलाता है, रोजेंटन ने, तो ये तो हमें याद ही है। फिर ये एक साइड आविष्कार दिए गए हैं और एक साइड उनकी नाम दिए गए हैं आविष्कारकों के नाम, जैसे अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन के बारे में बताया था। चार्ल्स डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया था और मैडम क्यूरी ने रेडियम का पृथक्करण बताया था। तो यदि आपको 1-2 ऑप्शन भी अगर पता है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं।
इनको आपको बहुत अच्छे से नोट भी करना है। जो क्वेश्चंस के आंसर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो उनको एक पेन कॉपी से अपना नोट करते जाइए। वही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, जैसे एस चंद्रशेखर को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था? तो एस चंद्रशेखर को नोबेल प्राइज नक्षत्र भौतिकी में मिला था। व्हाइट ड्वार्फ के बारे में किसने बताया था? जो सफेद वामन तारे होते हैं इसके बारे में खगोल शास्त्र के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। अच्छा, अध्ययन पूछा गया है तो खगोल शास्त्र जो एस्ट्रोनॉमी होती है उसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। फिर क्वेश्चन पूछा गया है एमपीपीएससी में 2010 में आया है कि पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन है? तो पेनिसिलिन के आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ की खोज की थी? तो इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी और फिर उन्हीं की याद में क्या दिए जाते हैं? नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविज़न का आविष्कार जेएल बेयर्ड ने किया था, इसको भी याद रखना है आपको। तो ये क्वेश्चंस थे, कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं, देखते हैं। पेनिसिलिन का आविष्कार, फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है। फिर इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो जो जे परकिंसन है, जे परकिंसन ने पेनिसिलिन की खोज नहीं की है, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। बाकी जेम्स वॉट ने वाष्प इंजन बताया, ये सही है। जे बेल ने टेलीफोन की खोज की, ये भी सही है। और जेएल बेयर्ड ने टेलीविजन की खोज की, इसको भी याद रखिएगा। फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है, फ्लेमिंग ने क्या खोजा? फ्लेमिंग ने क्या खोज की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें भी एक साइड आविष्कारक दिए गए हैं, एक साइड बताया गया कि किसने कौन सी खोज की। तो जैसे जो जॉन गुटनबर्ग हैं उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की खोज की थी। रोजेंटन ने एक्सरे की खोज की थी। माइकल फेराडे ने डायनेमो के बारे में बताया था और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की थी। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वॉट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है? तो वाटरमैन जो है वो फाउंटेन पेन के आविष्कारक हैं। गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो गैस इंजन की खोज डैम मिलर ने की थी। इनका नाम भी आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की? थॉमस एडिसन ने, जो कितने बार फेल हुए लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंततः उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर ही दिया। फिर टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ? तो टेलीफोन का आविष्कार 1876 में किसने की थी? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की थी। एमपीपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया है। फिर जैसे टाइपराइटर की खोज की, फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं पता है कि टाइपराइटर की खोज किसने की, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि एक्सरे की खोज किसने की। तो एक्सरे की खोज रोजेंटन ने की, तो ये अगर आपको ये पता है। फिर रेडियो की खोज भी मार्कोनी ने की, तो आपको 2 ऑप्शन मिल गए, तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो आप देखिए, एक ही एक क्वेश्चन 4-4 बार रिपीट हुआ है। तो ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आपको इनको बहुत अच्छे से 1 से 2 बार सॉल्व करना है, आपको डेफिनेटली इतने क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। धन्यवाद। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।